सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। राज्य सरकार ने ब्रह्मा कुमारीज को सौंपी 16 बीघा भूमि, लगेंगे 5000 वृक्ष। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार के सहयोग से ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने एक नई हरित पहल की शुरुआत की है। सरकार द्वारा 10 वर्षों के लिए उपलब्ध कराई गई 16 बीघा भूमि पर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया, जहां चरणबद्ध रूप से 5000 से अधिक पौधे रोपकर इसे भविष्य में एक विशाल हरित उपवन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई सहित संस्थान के वरिष्ठ भाई बहनों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति संवर्धन का संदेश दिया। सभी का यही संकल्प रहा कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, आध्यात्मिक चेतना और श्रेष्ठ संकल्पों के साथ किया गया प्रत्येक प्रयास मानवता के उज्जवल भविष्य की आधारशिला बनता है। इस अवसर पर राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने कहा कि इस भूमि को एक सुसंपन्न हरित परिसर के रूप में विकसित करने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग, सेवा भाव और सतत प्रयासों से आने वाले वर्षों में यह भूमि हजारों वृक्षों से आच्छादित होकर प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिक चेतना का प्रेरणादायी केंद्र बनेगी। हमारे क्षेत्रीय फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी रिक्वेस्ट किया है, ब्रह्मा कुमारी संगठन यहाँ की फॉरेस्ट को विकसित करने में, वन महोत्सव मनाने में और सीडलिंग करने में और पौधा लगाने में रिक्वेस्ट किया है। आज इसके लिए एक मीटिंग है, उस मीटिंग के कारण मैं ऑफिस में आया हूँ। हम लोग भी आश्वासन दिया है, हम जल्दी से जल्दी इस फॉरेस्ट की विकसित करने का, इस क्षेत्र में विशेष प्लांटेशन लगा करके एक संस्था का भी कंट्रीब्यूशन होगा, समाज का भी एक प्रेरणा मिलेगी और बारिश का उपयोग होगा और पानी से और इस सारे क्षेत्र को हरा भरा बनाएंगे। इसी कार्य में हम संलग्न हैं। मुझे आशा है हमारा देशवासी, हमारा भाई बहने इस कार्य को अधिक से अधिक पेड़ लगा करके देश की धरती की सुंदरता के में अपना योगदान देगा। भारत रूस आध्यात्मिक संबंधों को मिली नई ऊंचाई। मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र की निदेशिका मधुर कंकना राय का ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में आगमन हुआ। अपने कार्यकाल की पूर्णता के अवसर पर वे विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी परिवार से विदाई लेने के लिए सेंटर पहुंची, जहां उन्होंने मॉस्को में ब्रह्मा कुमारी की निदेशिका बीके सुधा दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विजय भाई तथा रूस के बीके सदस्यों से आत्मीय मुलाकात की। पिछले 3 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान मधुर कंकना राय ब्रह्मा कुमारी संस्थान से निरंतर जुड़ी रही। उन्होंने सेंटर में आयोजित अनेक आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता की। इसके अतिरिक्त भारतीय दूतावास और ब्रह्मा कुमारी मॉस्को के संयुक्त निर्देशन में कई प्रेरणादायी कार्यक्रमों का भी सफल आयोजन किया गया। विदाई समारोह में बीके सदस्यों ने अपने स्नेहपूर्ण शब्दों, गीतों एवं शुभकामनाओं के माध्यम से उनके प्रति सम्मान और आत्मीयता व्यक्त की। अपने संबोधन में मधुर कंकना राय ने ब्रह्मा कुमारी परिवार के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। There is so much of peace, there is so much of warmth, there is so much of affection, there is so much of respect, and all these are important for living a purposeful life and a hopeful life. So at the very outset, Didi, thank you for this invitation, inviting me, for giving me this opportunity, for giving me your love, your affection, for thinking that I am worthy to receive this. It's a blessing for me. I think the divine plans everything. I just happen to be the instrument. So the divine made me do things. He placed me here, and I just flowed. It was very true that somebody said that
your enthusiasm has no limits. So many programs, I have been attending, organized by you, probably during last, before your arrival, during 34 years, we did not attend so many programs, really. It is very true. And so we wish you that you remain healthy and happy as always, and your path remains very smooth and success touches you. मारवाड़ी विश्वविद्यालय के 500 विद्यार्थियों ने लिया नैतिक जीवन का संकल्प। राजकोट स्थित ब्रह्मा कुमारीज के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में मारवाड़ी विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के लगभग 500 विद्यार्थियों के लिए राजयोग के माध्यम से व्यक्तित्व विकास विषय पर 6 से 7 दिवसीय प्रेरणादायी सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में इंजीनियरिंग, LLB, BCom, BBA, MCA, डेटा साइंस सहित विभिन्न शाखाओं के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी विद्यार्थियों का स्वागत ब्लेसिंग कार्ड प्रदान कर किया गया। इसके पश्चात नैतिक मूल्यों पर आधारित प्रेरक एवं रोचक गतिविधियों के माध्यम से सेमिनार की शुरुआत हुई। सेमिनार के दौरान राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन, आत्म सशक्तिकरण तथा जीवन में नैतिक मूल्यों के महत्व पर विचार से मार्गदर्शन दिया गया। विद्यार्थियों ने पूरे मनोयोग से सत्रों में सहभागिता करते हुए अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में एक है हम परियोजना के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एकता, आपसी सद्भाव को अपने जीवन में अपनाने की सामूहिक प्रतिज्ञा ली। यह सेमिनार विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ। नेपाल के गोराही सेवा केंद्र के द्वारा स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रमुख BK गीता ने की। मुख्य अतिथि के रूप में राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाड़ के उप कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार मिश्र तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में गोराही उप महानगर पालिका के प्रमुख प्रशासनिक अधिकृष्ट चंद्र प्रसाद भूसाल सहित विभिन्न क्षेत्रों के अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। परमात्मा स्मृति एवं शांति संदेश के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अपने अध्यक्षीय संबोधन में BK गीता ने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार मिश्र ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा शांति, नैतिकता और मानवीय मूल्यों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने स्वस्थ, सुखी एवं मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण के लिए आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने पर बल दिया। ब्रह्मा कुमारीज के रेडियो मधुबन 107.8 FM द्वारा संस्था के 90वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में विद्यालय एवं सामुदायिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी क्रम में आबू रोड तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उपला खेजड़ा में व्यक्तित्व विकास, आत्म प्रबंधन, नैतिक शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं डिजिटल सुरक्षा विषयों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रेडियो मधुबन की कम्युनिटी रिपोर्टर BK पवित्र एवं BK आलेख ने चित्रों और टीवी प्रस्तुति के माध्यम से विद्यार्थियों को ब्रह्मा कुमारीज का परिचय देते हुए आत्मा एवं परमात्मा के यथार्थ स्वरूप की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने रेडियो मधुबन के लोकप्रिय कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल के लिए ऑडिशन भी दिए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने ब्रह्मा कुमारीज एवं रेडियो मधुबन के प्रयासों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालयों से फीडबैक लिया गया और विद्यालय के समस्त स्टाफ ने इस पहल की प्रशंसा की। और पहले हम नहीं जानते थे कि हम कौन हैं। अब हमें पता चला कि हम एक आत्मा हैं। हम किसके हैं? हम ईश्वर के हैं। ईश्वर परमात्मा के हैं। और ये ज्ञान आपको पहले मालूम नहीं था, प्रोग्राम का पश्चात आपको मालूम पड़ा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें फ़ायदा होगा कि हम पिछले वाली पीढ़ी को भी बता सकेंगे कि हम कौन हैं। हम कौन है? वाह, हम कौन है? हम सब एक के हैं। अहमदाबाद में चांदखेड़ा सेवा केंद्र के द्वारा विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, माइंड पावर एवं राजयोग मेडिटेशन विषय पर प्रेरणादायी सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 200 विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनय पुराणी द्वारा चांदखेड़ा सेवा केंद्र की संचालिका BK संगीता का फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करने के साथ हुआ। अपने संबोधन में BK संगीता ने विद्यार्थी जीवन में राजयोग मेडिटेशन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नियमित मेडिटेशन से एकाग्रता,
आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सफलता प्राप्त करने की क्षमता विकसित होती है। वहीं बीके हीना ने माइंड पार एवं सकारात्मक सोच पर प्रेरणादायी मार्गदर्शन दिया। सत्र के समापन पर सभी विद्यार्थियों को राजयोग के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभव कराया गया। कार्यक्रम की उपयोगिता की सराहना करते हुए कॉलेज के प्राध्यापकों ने इसे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास एवं तनाव मुक्त जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। जीवन में कुछ वो प्राप्त कर सकता है। आज जितने भी वैज्ञानिक रहे, जितने भी इंजीनियर्स हुए, उनमें सबसे सक्सेस वही थे जिन्होंने अपने कार्य के साथ साथ आध्यात्मिकता को महत्व दिया था। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।